जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आप सब लोग आनंद सागर में गोते लगा रहे थे। संसार का जो सुख है, आनंद है, वो क्षणिक है, थोड़ी देर का होता है, बाद में उससे घृणा भी हो जाती है। रसगुल्ले आपको बहुत अच्छे लगते हों, परंतु पेट भर जाए तो देखने की इच्छा नहीं होती। रसगुल्ले आपको बहुत अच्छे लगते हों, पर डॉक्टर कहते डायबिटीज़ है, नहीं तो गोविंदाय नमो नमः हो जाओगे। वो चारा आनंद समाप्त हो जाता है, रसगुल्ले का आनंद समाप्त हो जाता है। और ये ऐसा आनंद जो दिने दिने नवम नवम, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। और आनंद समाप्त हो जाते हैं, क्षणिक होते हैं, पर ये आनंद तो हृदय का आनंद है। आज हमारे परम रसिक भगवती श्रीजू के कृपा पात्र राहुल चौधरी जी और उनके साथी लोग सबको आनंद सागर में गोते लगवा रहे थे। अपार आनंद आ रहा था। इसी का नाम ब्रह्म मुहूर्त है। दिन में भी सत्संग होते हैं, कथाएं वार्ता होती हैं, कीर्तन होते हैं, पर प्रातः काल का नाम, सूर्योदय से पहले का नाम ब्रह्म मुहूर्त है। ये भगवत प्राप्ति का ही मुहूर्त है। इसी का नाम आनंद सागर है। आज होली का पावन दिवस है। क्या समझे आप? होली का मतलब है जो होना था सो हो लिया। होली होली। आज से अब नया जीवन प्रारंभ। हर साल अपने को नया करें। जो होना था सो हो लिया। हमारी किशोरी जी का एक स्वभाव है, वो स्वभाव हमारा भी है, हम लोगों का भी है। किशोरी जी का एक स्वभाव है और हमारा भी एक स्वभाव है, सब लोगों का। क्या स्वभाव? हम लोगों का स्वभाव है कि संसार का जरा सा सुख मिलने लगे तो श्रीजू को भुला देते हैं, बीच में भूल जाते हैं। और श्रीजू का क्या स्वभाव है? हम लोग भूल करते हैं और फिर उनके पास चले जाते हैं तो श्रीजू हमारी भूलों को भुला देते हैं। ये उनका स्वभाव है। हम कभी कभी श्रीजू को भुला देते हैं, पर श्रीजू का भी स्वभाव है कि जो आ गया फिर उसकी भूलों को भुला देती। बड़ी सरल, इसीलिए इसका नाम होली है। अर्थात जो हो लिया सो हो लिया। आज से अब नया जीवन प्रारंभ हो। और आज का प्रातःकालीन जो सत्संग था श्री राहुल चौधरी जी के नेतृत्व में, दो बातें हमारी समझ में आई इनके प्रारंभ से और अंत तक के भजन में। क्या? कलयुग में ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र आप क्या पढ़ेंगे जब संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती? वेद उपनिषद क्या पढ़ेंगे आप? कलयुग में ज्ञान कठिन है, वैराग्य भी कठिन है। चौधरी जी बता रहे थे, ध्रुव के जैसे 6 महीने खड़े होकर कौन तप करेगा? कलयुग में वैराग्य भी कठिन है। कलयुग में हर समय ध्यान करना ये भी कठिन है। 24 घंटे हम ध्यान में बैठे रहें,
1 मिनट ध्यान लगना कठिन है, 24 घंटे ध्यान करना तो बहुत कठिन है। तो आज के सत्संग से 2 ही बात समझ में आई। क्या? या तो किसी महापुरुष में निष्ठा हो जाए, जिनको गुरु भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं, किसी महापुरुष में निष्ठा हो जाए, अथवा भगवान के नाम में निष्ठा हो जाए। दोनों में से कोई एक बात पकड़ लो। दोनों बात इसलिए बताई गई, कलयुग है, जल्दी किसी संत महापुरुष में निष्ठा नहीं बन पाती, क्योंकि उल्टी सीधी बातें चाहे झूठी हों सुनते रहते हैं लोग। तो जल्दी किसी संत महापुरुष में निष्ठा होती नहीं। वैसे तो संत हैं, अंत पे पहुंच गए, इसीलिए उनको संत बोला जाता है। पर कलयुग की हवा ऐसी है, उल्टा सीधा वातावरण, कि जल्दी किसी संत में निष्ठा नहीं हो पाती। तो उसके लिए फिर विकल्प क्या है? नाम जप। भगवान का खूब नाम जप करें, अपने आप सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। आपकी भाषा में बोलते हैं 2 ही बातें हैं। आपको मक्खन चाहिए तो घर में गाय रखो, गाय को खिलाओ पिलाओ, दोहो, दही जमाओ, फिर दही बिलो, मक्खन निकलेगा। एक तरीका तो ये है। और एक दूसरा तरीका है, आपको दिख रहा है महाराज के पास मटकी भर के मक्खन रखा है, बस आपको तो कहना है महाराज प्रसाद। बस 2 ही तरीका है मक्खन प्राप्ति का, ठीक है? या तो आप स्वयं बिलो में निकाल लें, या किसी के पास हो ले ले। मैं आपसे पूछूं, आप में दोनों उपायों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? अच्छा, कुछ करना ना पड़े। हाँ, अच्छा, कुछ करना ना पड़े, महाराज ही दे दे प्रसाद। अच्छा, तो इसके पात्र बनो कि महाराज कुछ दे दे। और पात्रता लाने के लिए भगवान का नाम जप करो। नाम जप से पात्रता दी, ठीक है? दोनों मिला के एक ही बात। रोज भगवान का कोई नाम जप। अब आप कहोगे कौन सा नाम जप? देखो, जब मैं आ रहा था तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप हो रहा था। ये जप करो, जप करो। अथवा सबसे विचारों से कृष्ण नहीं बोला जाता। एक वो अंग्रेज त्रिवेणी घाट पे बैठा था अकेले, मैं घूम रहा था गंगा जी किनारे, बार बार बोला था हरे कृष्ण कृष्ण, शुद्ध नहीं बोल पा रहा था, तो अपनी गालों को पीट रहा था। हमने अपने इस महात्मा से कहा क्या बात, ये क्यों ऐसा कर रहा है, पागल क्या है? उसने पूछा, तो उसने, अंग्रेज ने कहा, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारतवर्ष में जन्म नहीं लिया। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं पर कृष्ण नहीं बोल पा रहा शुद्ध। भाषा का अंतर होता है, उनके यहाँ ना होता ही नहीं है इंग्लिश में, ना से ही काम चलता है बेचारों के यहाँ। आधा शा कहाँ से लाएंगे इंग्लिश में, साथों एक ही है उनके यहाँ। अर्थात सौभाग्यशाली हैं आप, भगवान का महामंत्र जप करें। अथवा कोई मंत्र न हो तो भगवती श्री किशोरी जी को अपना गुरु मान लें। हम लोग श्री लगाते हैं, ये गुरु जी हैं बस। और श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा मंत्र जप किया करो, ज़्यादा झंझट की जरूरत भी नहीं है। कृष्ण बोलने में तो थोड़ी परेशानी होती है, जीभ को ऊपर नीचे बहुत करना पड़ता है, पर श्री राधा राधा बोलने में तो सरल है। आप श्री राधा राधा जप करें, और जहाँ तुम्हारा जप खूब इकट्ठा हो जाएगा, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हो, क्यों? दामोदर दास जी
रुपया इकट्ठा कर रहे हो, अरे थोड़ा नाम जब भी इकट्ठा करो। क्या है? परम धन राधा नाम आधार, जाए श्याम मुरली में टेरे, वो भी जप करते हैं, सुमिरे बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। आप ये जप करें, अथवा तुम्हारे गुरु जी ने जो बता दिया, बहुत से मंत्र हैं गोपनीय होते हैं जो माइक पे नहीं बोले जाते पर बड़े प्रभावशाली हैं, आप वो जप करें। नाम और किसी महापुरुष में निष्ठा, दो में से कोई एक रास्ता पकड़ लें, सहज हो जाओगे, आप सरल हो जाओगे, श्रीजों की कृपा पात्र हो जाओगे, कोरोना नहीं करुणा बरसने लगेगी। श्री जी की करुणा बरसेगी तो कोरोना क्या करेगा? हाँ देखो आप कितने नियम का पालन कर रहे हो, 2 गज की दूरी पे सब बैठे हो, क्या बात है, और सब मास्क भी लगाए हो, कितने कोरोना के नियम का पालन कर रहे हैं आप? नहीं सचमुच में कर रहे हो। जब करुणा बरस रही है तब कोरोना क्या करेगा? वहाँ से करुणा बरस रही है। धन्यवाद देते हैं आप सबको। किशोरी जी आपका मन अपने चरणों में लगावें, आशीर्वाद देते हैं दुर्गा खन्ना दामोदर दास जी को। किशोरी जी के चरणों में इसी तरह इनके परिवार की निष्ठा बनी रहे, और मंगल कामनाएं करते हैं राहुल चौधरी जी के लिए। इनका मन भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में अनन्यतापूर्वक लगे। सबके लिए शुभकामनाएं। श्याम रंग चढ़ जाए जा देना, है जाए बेड़ा पार, चढ़ जाए सब रंग, है नहीं? बहुत रंग हैं हम लोगों के, बता रहे थे चौधरी जी, बहुत से रंग हैं, पर उस सब रंगों के ऊपर श्याम रंग है। सब रंगों के ऊपर काला रंग चढ़ सकता है, पर श्याम रंग के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। इसीलिए सब श्याम रंग में आनंद लें। सबके लिए मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे।